नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न सॉल्यूशन पॉइंट पे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10th के एक खास चैप्टर को जिसका नाम है कार्बन और उनके यौगिक। इस चैप्टर से हर साल बिहार बोर्ड कम से कम 5 से 9 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। आप अंत तक बने रहिए, इस चैप्टर से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेंगे नहीं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ब्यूटेने क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेनॉन यौगिक के चतुष कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। अब देखिए, इसमें बोला गया ब्यूटेनॉन नाम से ही दिख रहा है। इसमें इसकी संरचना कैसी होगी? 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसमें कहा जा रहा है नॉन, मतलब इसमें क्या लगेंगे? कीटोन। क्या लगेंगे? कीटोन। क्या लगेंगे? कीटोन। अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि यह किसका क्रिया से, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो कौन से हो जाएंगे? कीटोन। कौन हो जाएंगे? कीटोन। यहीं पे हम देख लेते हैं इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह क्या होंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O के साथ H होते हैं। इसे किसका कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह का। एल्डिहाइड में कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और इसके एक तरफ हाइड्रोजन और बाकी तरफ कार्बन के समूह होते हैं। एल्कोहल में देखिए, ये OH होते हैं और इस तरफ से कार्बन के समूह होते हैं। अगर इस प्रकार के किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़े हुए क्रियाशील समूह हो तो आपको ध्यान रखना है। आपके 10th के बोर्ड में मोस्टली कार्बनिक यौगिक के लिए यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और एल्कोहल और कीटोन, यही 4 मोस्टली पूछे जाते हैं। इन चारों को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हम ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं वह ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं। भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, बिल्कुल नहीं। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहे, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहे, क्योंकि अगर ईंधन पूरी तरीके से जलते तो वह पेंदी में काली का रंग नहीं छोड़ते। अगला सवाल, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? इस सरलतम मतलब सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। इसके सूत्र को ध्यान रखना है। सबसे छोटा क्यों है? इसका सूत्र होता है CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। इसमें से सबसे छोटा कौन? जिसमें कार्बन की संख्या कम, इसलिए कौन हो जाएंगे सबसे सरलतम? मीथेन। चलते हैं अगले सवाल पे। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाते हैं? देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो यह हमेशा बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। क्या बनाते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या? कार्बनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, या क्या कहते हैं उसे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला सवाल, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना? 0.03%। कितना परसेंट है? 0.03%। यहीं पे हम नाइट्रोजन का भी जान लेते हैं, कितना? 78%। कितना परसेंट? 78%। अगला सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या? H2SO4। ये याद रखना है आपको, क्या होता है? H2SO4। अगला सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। अभी तुरंत हम आपको बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? COOH को। अब यहां पर देखिए, CH को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इसे कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। और ये हमारे एमीन। क्या है? एमीन। तो सबको ध्यान रखना है। अभी हमसे पूछा क्या गया था? कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? तो COOH को कार्बोक्सिलिक। इसके स्ट्रक्चर कहीं कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल,
एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन मौजूद हैं जिनमें, अब देखिए एथिलीन बोला ये होते हैं C2H4, क्या होते हैं C2H4। इसमें बोला गया कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, कौन कौन होते हैं। इसमें देखिए चाहे कोई भी, अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा, कितना सिग्मा, एक सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा और दो पाई। चाहे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एक सिग्मा होंगे ही होंगे, बस बढ़ेगा कौन, पाई। कौन बढ़ेंगे, पाई। जैसे इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड थे तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड है, दो, इसमें एक सिग्मा एक पाई, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। अब देखिए इथेन बोला गया, इसके जस्ट पहले हम बताए थे, इसका होता है सूत्र C2H6। तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाएंगे, हाइड्रोजन 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 सब जगह लगा दिए। तो अब हमसे पूछा गया इसमें सहसंयोजक बंधन कितने होंगे, सहसंयोजक बंधन कितने होंगे, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 3 3 6 1 7, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल हर बार आ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पर n होगा, क्या होगा, n, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n+2। अब देखिए यहां से कार्बनिक कंपाउंड में तीन प्रकार के मोस्टली देखे जाते हैं, कितने प्रकार के, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। क्या क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसका सूत्र CnH2n+2, अगर ANE है या N लगा हुआ है तो उसमें +2, क्या, +2, क्या देंगे, +2। यदि ENE लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ENE, क्या लगा हुआ है, ENE लगा हुआ है तो CnH2n, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऐड होंगे। और अगर YNE लगा हुआ है तो CnH2n-2। अब ध्यान देना है, इसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड, इसमें होते हैं डबल बॉन्ड और इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और इसी प्रकार से आगे आपको इस प्रकार के सवाल और भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर CnH2n+2 है तो यह कैसे है, किसका समान सूत्र होगा, देखिए +2 कहाँ है, एल्केन, एल्केन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले सवाल पे। नीला थोथा का सही सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2। आपको ध्यान रखना है 5H2, क्या, नीला थोथा बोले, तूतिया बोले, कितने जल होंगे उसमें, 5, कितने मोल, 5 मोल। अगला सवाल, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन के बारे में देखिए, नाइट्रोजन होते हैं N2, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये होते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाएंगे, 3। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है H2, Cl2, Br2, I2, P4, S8, S6, ये सब के सब भी सहसंयोजक बंधन बातें हैं, लेकिन इसमें होते हैं कितने, एक, सिंगल बंधन, कितने बंधन, सिंगल। इसके साथ आप O2 को ध्यान रखिएगा, O2 में कितने, O2 में 2 बंधन, कितने, 2 सहसंयोजक बंधन, और इसमें एक। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पे। संगमरमर का सही सूत्र क्या होता है, संगमरमर,
CaCO3, क्या होता है CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है C12H22O11। अगला सवाल, एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब कौन सा यौगिक बनता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। कौन 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। कौन एसिटिलीन। कौन सी गैस एसिटिलीन, याद रखिएगा। इसी को कहते हैं C2H4। क्या कहते हैं C2H4। अगला चलिए इथेन को भी देख लेते हैं, CH4 होते हैं। क्या होते हैं CH4। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम मिले। आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी अल्कोहल की जल में विलेयता घटती रहेगी। तो सबसे कम कौन होंगे और सबसे अधिक ये होंगे मैक्सिमम। चलते हैं अगले सवाल पे। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। किसके उपस्थिति में एंजाइम्स की उपस्थिति। किसके उपस्थिति में एंजाइम की उपस्थिति में। निम्न में मीथेन किसका उदाहरण है। मीथेन किसका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी सिंगल बॉन्डेड हैं, सिंगल बॉन्डेड मतलब एल्केन। क्या एल्केन। जितने भी एल्केन हैं ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक हैं ये होते हैं असंतृप्त। क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा क्या गया मीथेन, एन है मतलब सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ कौन हो जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलते हैं अगले सवाल पे। प्रयोगशाला में यूरिया यौगिक है। यूरिया कौन है NH2CO NH2। यह कौन सा सूत्र है यूरिया का सूत्र है। और यह मीथेन, यह कितने कार्बन है तो देखिए मिथॉक्सी इथेन। इसका देखिए 2 कार्बन इथेन ओइक एसिड। कौन सा एसिड इथेनोइक एसिड। ये सारे नाम याद रखिएगा आप। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने। अगला सवाल, कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित कौन सा गुण पाया जाता है। इसके द्रव्यमानक निम्न। कौन सा गुण, इसका द्रव्यमानक जो होता है वह निम्न होता है। अगला, एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिक में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान है। एल्डिहाइड में आपको हम शुरू में ही बताए थे एल्डिहाइड का पहचान क्या है CHO। और यह एल्कोहल का, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये एमीन के। अगला सवाल, CH3CH2OH और CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयवी हैं। यह पूछा जा रहा है कैसा समावयवी है। समावयवता तो है। आप ध्यान से देखिए इसमें ये एल्कोहल है और ये ईथर है। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप है क्रियाशील समूह है तो कैसी समावयवता आगे क्रियाशील समावयवता कहलाएगी। कैसी समावयवता क्रियाशील समावयवता। अगला सवाल, अनुसूत्र C5H12 के श्रृंखला समावयवी होंगे। इसके समावयवता पूछे जा रहे हैं तो ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये संभव है। 1 2 3 4 5 ये संभव है। 1 2 3 4 5 कितने संभव है 3। कितने 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगला सवाल, 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवता है। अब देखिए जब इसमें 1 ब्यूटीन बोला 1 2 3 4 कार्बन, यहां पर ब्यूटीन है। अगर पुनः देखिए आप क्या बोला 2 ब्यूटीन, अब यहां पर है डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड का स्थान बदले इस प्रकार के आइसोमेरिज्म समावयवता को क्या कहते हैं स्थान समावयवता। क्या कहते हैं स्थान समावयवता। निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। योगशील अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन ये करते हैं एल्कीन। कौन एल्कीन। कौन करते हैं एल्कीन।
अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO Na2CO3 होते हैं। अगला सवाल, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कार्बन समूह कौन है, इसी को कहते हैं कार्बोनिल समूह कहिए या कीटोन कहिए, या क्या कहिए, कीटोन, या क्या कहिए, कीटोन। ये क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बोला CH3OH, कहाँ पर है CH3OH, CH3 सॉरी इथाइल ना बोला गया, तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, कहाँ पर है, या फिर C2H5OH, C2H5OH का है, ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम देखिए, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको कहते हैं, इसको तो कुछ कहेंगे ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखिए अब कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एक क्या होते हैं, एरोमेटिक। एलिफेटिक में यदि कार्बन के चेन स्ट्रेट हो, या सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि कार्बन के चेन स्ट्रेट हो या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो, लेकिन यदि उनके एक छोर दूसरे छोर से जुड़े हुए हैं तो वे क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक। और आपके 10th के बुक में एकमात्र एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है, वो है क्या, बेंजीन। क्या है, बेंजीन, जिसकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से। किससे, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होते हैं। अब देखिए, हम बताए थे एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, एल्काइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच 2 गुने से 2 अधिक, मतलब ये क्या होंगे, एल्केन के होंगे। 3 दूनी 6 से 2 कम, 2 कम है तो एल्काइन, किस में होंगे, ऑप्शन नंबर सी में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ऑप्शन नंबर सी में। निम्न में कौन युग्म समावयवी है, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन युग्म समावयवी है। अब समावयवी के बारे में ध्यान दीजिए। समावयवी कब होते हैं, जब 2 यौगिकों के सभी तत्वों की संख्या समान हो। दोनों यौगिकों में सभी तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान है तो वैसे ही यौगिकों के समूह को हम लोग समावयवी समूह कहते हैं। अब देखिए, इसमें 2 कार्बन है, 6 कार्बन बिल्कुल नहीं होंगे। 5 कार्बन है, 6 कार्बन ये भी नहीं होंगे। 2 कार्बन 5 एक 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। दोनों यौगिकों में तत्वों की परमाणु संख्या समान है तो वे कैसे होंगे, समावयवी होंगे। अगला सवाल, एथेनॉल का क्रियाशील समूह है, एथेनॉल। अब देखिए, एथेनॉल ऑल किस में लगते हैं, हम बताए थे किस में, एल्कोहल में। इसमें क्या लगते हैं, अल लगते हैं, क्या लगते हैं, एल। इसमें ओइक एसिड, क्या लगते हैं, ओइक अम्ल, क्या लगते हैं, ओइक अम्ल। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के अंत में ऑल लगा हुआ है, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्कोहल के बारे में। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के अंत में अल लगा हुआ है, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा है। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के अंत में ओइक एसिड लगा है, इसका मतलब वह कौन सा यौगिक है, कार्बोक्सिलिक यौगिक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। अब देखिए, सहसंयोजी के बारे में बोला, कार्बन के जितने यौगिक हैं, कार्बन के सभी यौगिक
कार्बन के सभी यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। अब देखिए कौन से हैं, तो कौन है, कार्बन के यौगिक होंगे। अब NaCl के बारे में, ये होते हैं आयनिक यौगिक। कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक। कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक। कैसे यौगिक, आयनिक यौगिक। CaCl2 ये भी कैसे यौगिक, आयनिक। ये भी कैसे, आयनिक। सभी के सभी कौन से हैं, आयनिक। और CH4 ये क्या है, कार्बनिक यौगिक। अगला COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, या फिर ओइक अम्ल, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला सवाल, CHO क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे CHO के बारे में भी, इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और अगर इस प्रकार से हो तो कीटोन, एल्कोहल को OH, याद रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।